स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके पास मिथाइल कीटो है वो ये टेस्ट शो करते हैं, ठीक है। और ऐसा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं आयोडीन पहले से रिप्लेस्ड हो या हैलोजन पहले से रिप्लेस्ड हो और पूछा जाए हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अल्कोहल जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो बनता हो या फिर इस तरह के ग्रुप्स एक्टिव मिथाइलिन जिनमें हो बीच में CH2 हो, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, 4th नंबर। और या फिर इंटेलिजेंटली अल्कोहल दे दिया और जिनके ऑक्सीडेशन से वो बन गया मिथाइल बीच में है, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो है, ये भी टेस्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ओपन चेन वाला हो चाहे साइक्लिक हो। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉइंट 5th पॉइंट। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? एंड द आंसर इज यस, क्योंकि क्या होगा इसमें SN2 रिएक्शन होगी, यस OH माइनस, और सबसे पहले OH माइनस Cl को हटा देगा और ये बना लेगा CH3 CHOH PH। अब ये बन गया अल्कोहल, तो वही बन गया जो ऑक्सीडेशन से बना देगा मिथाइल, तो जिससे ऑक्सीडेशन हमने किया और ऑक्सीडेशन करके मिथाइल कीटो बन जाएगा और ये टेस्ट शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्या ये मॉलिक्यूल मतलब ये मॉलिक्यूल टेस्ट शो करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल टेस्ट शो करेगा? एंड द आंसर इज यस। इसमें क्या होगा, जैसे अगर हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो हम दोनों Cl हटा सकते हैं, 2 ठो, और OH माइनस लगा दें तो एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, और वाटर का यहां पे हम क्या करा दें लॉस, और यहां पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड PH मिथाइल कीटो, और ये भी टेस्ट शो करेगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, ये भी टेस्ट शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल डिस्कस किए जो टेस्ट शो करेंगे, अब कुछ ऐसे भी डिस्कस करते हैं जो टेस्ट शो नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH और देखा मिथाइल कीटो है, मजा आ गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल टेस्ट शो नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि जो मीडियम है दैट इज बेसिक, और बेसिक मीडियम अगर है तो ये पहले क्या शो करते हैं एसिड बेस रिएक्शन, तो ये भी एनायन बनेगा। अब इसका डीप्रोटोनेशन किसी बेस से OH माइनस से, देखो यहां से अल्फा से H नहीं निकाला, यहां से H निकाला, एसिड फास्ट, तो ये बेस हो गया, ठीक है। और बेस ये खुद भी बेस हो गया, ठीक है। तो अब आगे इसका डीप्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है और ये टेस्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमने यहां लिया होता तो ये टेस्ट शो नहीं करेगा। अमाइड, तो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड, मजा आ गया, लेकिन इसकी रिएक्शन भी या आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर हम कराते हैं तो वो होने वाला नहीं है। अगेन OH माइनस के साथ क्या होगी एसिड बेस रिएक्शन, और जो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट H है ये क्या होगा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा NH नेगेटिव, और ये भी बेस बन चुका, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग H प्लस यहां से अल्फा से यहां से H निकले, बिल्कुल, और इसलिए यहां पर भी एनायन है, इस पर रिएक्शन होने वाली नहीं है। ध्यान रखना, ये दो फंक्शनल ग्रुप का यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखा और CH3 C डबल बॉन्ड देखा, मजा आ गया, ठीक है, तो गलत नहीं करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 10th, और ये इसका भाई है अनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब स्टूडेंट ने देखा CH3 C डबल बॉन्ड O, मजा आ गया, और फिर रिएक्शन कराई बेस और I2 के साथ, इस पर अटैक कराया, ये बाहर, तो ये भी गलत है। रीजन ये एसिड है, क्योंकि OH माइनस का इस पे अटैक होगा, ये बाहर होगा, तो ये एसिड है, ये टेस्ट शो नहीं करता है ना। और जो लीविंग ग्रुप बनेगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, वो भी टेस्ट शो नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखना, अनहाइड्राइड ये टेस्ट शो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट एस्टर्स, ठीक है, ये टेस्ट शो नहीं करेगा।
अब बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे कि CH3C डबल बॉन्ड हो और बोलेंगे कि हाँ सर ये तो मजा आ गया, टेस्ट शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कीटो है, ठीक है। और बात सही है आपकी, जैसे मान लो कि रिएक्शन हमने कराई OH माइनस से, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ले के। दूसरा यहां पर देखो CH3CH2OH बनेगा, CH3CH2O नेगेटिव, इसको H प्लस यहां से मिल जाएगा। तो ध्यान देना ये वो अल्कोहल है जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो बन सकता है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या बन रहा है, CH3CH2OH, और इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, मजा आ गया। और ये मिथाइल कीटो अब टेस्ट शो कर सकता है। मतलब ध्यान देना, एक काम का अल्कोहल है। जो भी लिविंग ग्रुप अल्कोहल एस्टर में है उसके बारे में जरूर सोच लीजिए। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन में तो ऐसे एस्टर आ जाते हैं जिनमें टेस्ट नहीं होगा, जैसे मान लो कि ये दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर दिया जाए। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई I2 और बेस के साथ, तो इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म व्हाट, CH3C डबल बॉन्ड OH और ये अल्कोहल, और इसके ऑक्सीडेशन से ये बनेगा, ये टेस्ट शो नहीं करेगा और ये भी टेस्ट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है CH3C डबल बॉन्ड O, और अब हम रिएक्शन कराते तो क्या होता है, इस पे अटैक होता है, ये बाहर हो जाता। तो एक तो बना लेता CH3C डबल बॉन्ड OH, ये टेस्ट शो नहीं करेगा। दूसरा बना लेते हैं हम अल्कोहल, और इसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो बन सकता है, तो यस ये टेस्ट शो करेगा। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए कि मॉलिक्यूल कौन टेस्ट शो करेगा, तो ये नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा। तो एस्टर में जो लिविंग ग्रुप अल्कोहल है उसके बारे में जरूर सोचें, कभी कभी ये क्वेश्चन गलत करा देता है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, अनहाइड्राइड, ये तो टेस्ट शो नहीं करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन करते हैं, हमने देखा। कौन से अल्कोहल करते हैं, ये हमने देखा। कई बार हैलाइड्स करते हैं, वो हमने देखा। डायहैलाइड्स करते हैं, वो हमने देखा। और इसके अलावा एस्टर्स में यूजुअली नहीं करेगा, बट अगर कोई अल्कोहल लिविंग ग्रुप के फॉर्म में जा रहा है जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो बनता है, तो ये टेस्ट शो जरूर करेगा। तो ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस पर बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में, और वो थे कि कौन से मॉलिक्यूल टेस्ट शो करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल टेस्ट शो नहीं करते हैं। और पहले टाइप के क्वेश्चन वो थे जो हमने डिस्कस किए थे, लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात हमने की थी, ठीक है। डायरेक्ट कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। अब इसका एक पॉइंट और है जो हमें डिस्कस करना है, एंड दैट इज नॉन एज एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम हेलोफॉर्म। एक्चुअली मैं इसको हेलोफॉर्म भी नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं एसिडिक मीडियम अल्फा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। सो एसिडिक मीडियम अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि मान लो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो भी रिएक्शंस कराई थी वो हमने बेसिक मीडियम में कराई थी, बिल्कुल। अब हम क्या करवा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। हमने एल्डोल भी कराया, ठीक है, एसिडिक मीडियम सर ने बताया था आपको। तो ये जो रिएक्शन है हेलोफॉर्म, ये है तो बेसिक मीडियम की, मगर एसिडिक मीडियम दे दिया जाए तो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। वो बात है, एक्चुअली हेलोफॉर्म तो नहीं होगी, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि अल्फा हेलोजिनेशन नाम दे दिया, तो हेलोफॉर्म तो देखो बेसिक मीडियम में ही हो सकती है। जब भी कभी क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में दिया जाए और रिएक्टेंट हो एल्डिहाइड कीटोन, तो आप क्या करो, इसका टॉटमर बना लो। टॉटमर बना के इसको इनॉल बना लो। ऑलरेडी हम इस बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये जो एसिडिक मीडियम रिएक्शंस होती हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, और बेसिक मीडियम क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। तो आप इसको इनॉल बना लो, ठीक है। तो इसका कीटो फॉर्म से मैंने क्या बना लिया, इनॉल बना लिया। बिल्कुल। अब इनॉल मतलब अल्कीन,
और अल्कीन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है? यहां इलेक्ट्रोफाइल है हैलोजन। बिल्कुल। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये X प्लस के फॉर्म में जाकर के बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और इस पर X प्लस जुड़ेगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो X माइनस तो हो जाएगा बाहर। बहुत सिंपल तरीके से भी समझे तो ये होगा X प्लस X माइनस। X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहां जोड़ना है लेफ्ट में, यहां कार्बोकेटाइन बना लेंगे, और X माइनस को हमें क्या कर देना है? बाहर कर देना है, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे बोल रहा हूं कि वी आर एडिंग X2 मॉलिक्यूल, ये प्लस के फॉर्म में और ये माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो जो X प्लस हम जोड़ेंगे वो लेफ्ट में जोड़ेंगे और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। बिल्कुल। और H प्लस यहां से बाहर हो जाए, ये तो वही बन गया जो हमने बेसिक मीडियम में बनाया था। यही तो किया था हमने, फर्स्ट स्टेप में H को हटाया था और हेलोजन को लगाया था, मगर वहां पे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया था, और यहां हमने क्या कराया है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले X प्लस को जोड़ा है, कार्बोकेटाइन बनाया, यहां पर 2 H और शेष है, तो ये रिएक्शन को हम आगे ले जा सकते हैं। भाई फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने रिएक्शन को जब एसिडिक मीडियम में कराया, तो एसिडिक मीडियम में कराया तो ये बना लिया, बट द रिएक्शन पाथ इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इसीलिए इसको रिएक्शन को नाम हमने दिया अल्फा हेलोजनेशन। वाई अल्फा हेलोजनेशन? क्योंकि अल्फा कार्बन से हमने H को हटाया है, H को हटाया और हेलोजन को लगाया। बिल्कुल। अब हम रिएक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे हम उसमें भी ले जा रहे थे बेसिक मीडियम में, तो मैं इसका क्या करूंगा? फिर टॉटमर बना लूंगा। अब इस टॉटमर में इनॉल में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हेलोजन है, एक तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा दिया और दूसरा माइनस आई लगा रहा है, विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा तो रेट को स्लो कर देगा। स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा तो रेट स्लो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम तो रेट स्लो। और जब हम इसको सेकेंड स्टेप में ले जाएंगे कि इस अल्कीन पर हमने रिएक्शन को कराया दोबारा हेलोजन की, तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। और जबकि बेसिक मीडियम में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था क्योंकि कार्बन आयन बन रहा था। तो इस रिएक्शन को मैंने लिख तो दिया है कि यहां पर ये X2 आ जाएंगे, X माइनस यहां से हम हटा लेंगे और यहां पॉजिटिव आ जाएगा, बट इस रिएक्शन का होना बहुत ज्यादा स्लो है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, और यहां से क्या होगा? H प्लस के लॉस से हमने बना तो लिया, लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक नहीं है, काफी स्लो होता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये फास्ट होता था। इनफैक्ट अब इसके आगे वाली स्टेप पर जाना ही बहुत मुश्किल है। तो हम तीसरा हेलोजन तो पेपर में तो लिख सकते हैं कि यार तीसरा हेलोजन कैसे लगा, टॉटमर बना लो फिर X लगा दो, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब हमें हेलोफॉर्म कराना होता है तो हमें तीनों हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाने रहते हैं, तो हम मीडियम बेसिक लेते हैं। लेकिन जब एसिडिक मीडियम लेते हैं तो एक हाइड्रोजन हटा के हम यहां पे क्या कर दे रहे हैं? हेलोजन लगा दे रहे हैं। लेकिन इसके आगे रिएक्शन को ले जाना काफी स्लो है और यूजुअली वो यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको मोनोहेलोजनेशन या अल्फा हेलोजनेशन बोल रहे हैं। डायहेलोजनेशन भी हो सकता है, बट द रेट बिकम्स वेरी वेरी स्लो। तो ये इसका एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई इस मैकेनिज्म का यूज क्या है और एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन कैसे देता है। जैसे कि मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर CH2X और C डबल बॉन्ड OR, ये तो मोनो हेलो हो गया। अब इसके आगे जाना काफी ज्यादा क्या है? डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन कैसे देता है। अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था 1 मोल और मीडियम क्या लिया था? बेसिक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेम क्वेश्चन 1 मोल और मीडियम हम ले रहे हैं एसिडिक। तो इसका भी हमने लिया 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा।
ऊपर वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमने डिस्कस भी किया था कि भाई यहां बनेगा CH3 और बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये 3 मोल हो जाएगा। और अब लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन को बीच में रोक पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पर रिएक्शन का रेट फास्ट होता जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3x, ये कितना बनता है x, ये कितना बनता है x, और x की वैल्यू यहां से 1/3, तो ये कितना बचता है 2/3, ये पूरा खर्च हो जाता है जी। ये 1/3 और ये 1/3, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जब मीडियम एसिडिक है तो रिएक्शन तो फर्स्ट स्टेप के बाद स्लो हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, ये 1 ही मोल कंज्यूम होगा और यहां हैलोफॉर्म कंप्लीट होने वाली नहीं है। इनफैक्ट यहां पर ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। इसको बोलते हैं अल्फा हैलोजनेशन। इट इज नॉट हैलोफॉर्म रिएक्शन, अल्फा हैलोजनेशन। अब यहां पर हम बता भी सकते हैं कि इसका अगर 1 मोल है तो ये पूरा खर्च हो जाएगा, इसका अगर 1 मोल है तो पूरा खर्च हो जाएगा और ये 1 मोल बन जाएगा और 1 मोल I माइनस यहां से बाहर भी हो जाएगा। तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पर हमने हैलोफॉर्म कंप्लीट कराया क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप पे फास्ट होती जा रही है, और यहां पर हमने एक हैलोजन लगा के छोड़ दिया क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हर स्टेप पर स्लो होती जा रही है। ये एक एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। एक ये पॉइंट एसिडिक बेसिक, एक ये पॉइंट कौन हैलोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, और एक वो डायरेक्ट रिएक्शंस वाले क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किए थे। हाँ, तो मेरे मासूम बच्चों, अच्छे से हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन आती है उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। ये वीरजारो नहीं है, ये कैनिजारो रिएक्शन है। और ये होती क्या है या कौन देता है? सबसे पहली बात, अगर अपन यहां बात करें aldehydes which do not have अल्फा हाइड्रोजन, याद करो अल्डोल कंडेंसेशन। हमने वहां बोला था ऐसे कार्बन कंपाउंड के पास अल्फा एच है वो एल्डोल देते हैं, पर जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो क्या करेगा? वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। कौन? अल्डिहाइड। ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं है वो क्या देंगे? कैनिजारो रिएक्शन। तो पहली बात तो सिर्फ इतना बता दो कि कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा। सबसे पहली बात, CH3CHO अल्डोल देता था क्योंकि इसके पास क्या है? अल्फा एच है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, अल्डोल देगा। अगर हम यहां बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है, तो ये क्या देगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। थर्ड नंबर अगर अपन यहां बात करें PHC डबल बॉन्ड O CH3, ओहो, इसमें तो अल्फा एच है, ये कैनिजारो नहीं देगा, ये तो एल्डोल देगा। इसी तरीके से अगर अपन यहां बात करें बेंजेल्डिहाइड की, बेटा बेंजेल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है, अगर नहीं है तो ये रिएक्शन देगा कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन देगा। क्लियर बात? और अगर अपन यहां पे बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरह का लिखा, यहां पर अपन कुछ ऐसा लिखें कि यहां पर मैंने लिखा CHO, इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। उसी तरीके से अगर अपन यहां बात कर लें, ये रहा आपका अल्डिहाइड ग्रुप, और अगर मैं यहां कर दूं CH3 और यहां भी CH3, तो यहां पे अगर अपन ध्यान दें तो ये अल्फा कार्बन है, यहां H है लेकिन ये अल्फा H नहीं है, ये बीटा कार्बन से जुड़े हुए हैं, और जो H बीटा कार्बन से जुड़े होते हैं उनको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी इस कंपाउंड में भी अल्फा H नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। पहली और इंपॉर्टेंट खास बात, कौन देगा कैनिजारो रिएक्शन? जिसके पास अल्फा H नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो अल्डोल देगा, यहां नहीं है तो कैनिजारो। अब चलते हैं प्रॉपर रिएक्शन की तरफ। क्या होती है प्रॉपर रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? अगर उसकी बात करें तो देखो यहां पे लिखा है अल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये पंचायत अपन कर चुके हैं। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी
अल्डिहाइड्स का एक बार रिडक्शन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा। अगर अपन इसको लिखते भी चले, मैंने यहां लिया एक अल्डिहाइड, यानी जैसे अपन एल्डोल कराते थे उसमें 2 मॉलिक्यूल लेते, सेम वहां पर भी यही तरीका है। मैंने यहां पर ले लिया, देखो दोनों में अल्फा एच नहीं है। अगर अल्फा एच नहीं है तो यहां पे देखो रिएक्शन किसमें होती है, एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो, तो ऐसी मॉलिक्यूल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक तरह का स्पेसिफिक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्या अलग बात है डिस्प्रपोर्शनेशन में, उसमें सेम मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन तो एक का क्या होता है, रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑन हीटिंग, इसके अंदर हीट दिया जाता है, अगर नहीं भी लिखा हो तो समझो रिएक्शन कहां होती है, हीटिंग से होती है। विद कंसंट्रेटेड अल्कली, यानी बेस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस अपन यहां लेते हैं, कंसंट्रेट बेस लेते हैं। अब कंसंट्रेट बेस की अगर अपन बात करें तो कंसंट्रेटेड NaOH लिया जा सकता है अल्कली में। अपन यहां क्या ले सकते हैं, और साथ में हीट भी लेते हैं। अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेटेड KOH भी लिख सकते हैं, है ना बेटा। कई बार यहां ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा भी लिखा होता है 50% NaOH। 50% का मतलब इतना कंसंट्रेट लिया, कहने का मतलब अपन क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड अल्कली लेते हैं, बेस लेते हैं। क्या होने वाला है वो हम देख चुके कि एक का रिडक्शन होने वाला है और एक का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। अभी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। अब देखो हम जानते हैं कि अल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें होता है, अल्कोहल। खूब पढ़ चुके ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और while another is oxidized to carboxylic acid salt। देखो मेरे नीलों पीलों की, अगर किसी अल्डिहाइड का हम कराने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्या कराने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन किसमें होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड के अंदर। अब यहां पर देखो बनेगा क्या, फॉर्मिक एसिड। लेकिन हमको पता है कि हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर यहां क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सही बात। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, ऑक्सीडेशन से। लेकिन अगर इसी अल्डिहाइड का हम क्या कर दें, रिडक्शन, यस सर, हम कर दें अब की बार रिडक्शन। और ये हम जानते हैं कि अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो बनेगा क्या, अल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है अल्कोहल। तो जितने कार्बन का अल्डिहाइड था उतने कार्बन का अल्कोहल, यानी एक कार्बन का अल्कोहल से बेटा क्या बनेगा, CH3OH। ये तो बना अल्कोहल, जो कि काई से बना, रिडक्शन से बना। और ये क्या बना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखोगे, एक फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एक फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कहनी जा रही रिएक्शन तो बहुत इजी हो गई। हमें क्या कर, मैकेनिज्म भी अपन देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना तो बहुत आसान हो गया। एक का क्या करना है, ऑक्सीडेशन का सोल्ट बनाना है, क्योंकि मीडियम क्या लेते हैं अपन, बेसिक लेते हैं। और दूसरे का क्या करना है, रिडक्शन करना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, उसे समझाने के लिए अपन डिस्कस कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म।